देश में मानसून अपने रंग में है। तमाम जगहों पर बारिश हो रही है तो जाहिर है मौसम सुहाना है, लेकिन अच्छी बारिश के चलते जगह जगह नदी नाले दरिया और झीलें भी उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़कों पर सैलाब आ रहा है तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर सैलाब में या बारिश के पानी में लोगों के फंसने की तस्वीरें आई हैं। हम आपको दिखाते हैं मिशन जिंदगी की खास तस्वीरें। मानसून के इस दौर में खास तौर से पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण जगह जगह नदी नालों में सैलाब आ रहा है और कई बार तमाम एहतियात के बावजूद लोग इन सैलाब में फंस जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं और इस दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के जवानों ने देवदूत के रूप में मौके पर पहुंचकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। इस तरह की कई तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ और पंजाब के मोगा और उत्तराखंड के हरिद्वार से आई। मौसम के हाल को देखते हुए लोगों को सलाह दी जाती रही है कि वो नदी नालों के पास जाने से और जिंदगी को जोखिम में डालने से बचें। फिर भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब बचाव दलों को मोर्चा संभालना पड़ता है। तो बात हो रही है बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राहत और बचाव टीमें लोगों की मदद करने में जुटी हैं। राजौरी में सेना ने बड़ी मुश्किल से एक 10 साल के बच्चे को बचाया। उधर पंजाब के मोगा में बच्चों को बचाने के लिए परिजनों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हुआ तो नदी और नालों में उफान आ गया। इस उफान के चलते कहीं रास्ते बह गए, कहीं पुल टूट गया और कहीं सैलाब के आगे जिंदगी बेबस नजर आई। इन हालात में सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजौरी से सामने आई, जहां 10 साल का एक बच्चा अपने बैल को बचाने के लिए नदी को पार कर गया, लेकिन अचानक नदी का स्तर बढ़ गया और वो बीच धारा में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई, लेकिन नदी के तेज बहाव को देखते हुए सेना को बुलाना पड़ा, जिसके बाद सेना, एसडीआरएफ और पुलिस और साथ ही स्थानीय गोताखोरों ने भी मिलकर बच्चे को बचाने का अभियान शुरू किया। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गोताखोर किसी तरह नदी पार कर बच्चे तक तो पहुंच गए, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो वापस नहीं लौट सके। लिहाजा हालात को भांपते हुए सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने बच्चे के साथ साथ गोताखोरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये भारतीय सेना का फर्ज है और हम शुक्रगुजार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन दी और हम इसमें लोकल लोगों का भी वो करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और रिस्क लेके बच्चे की जान बचाना जो एम था, इसमें सारे लोगों का उतना ही पार्ट है। मिलजुल के से दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रेस्क्यू की तस्वीरें और बताते हैं कितना चुनौतीपूर्ण था ये काम। सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर सैलाब में फंसे बच्चे की जान बचा ली। बच्चा राजौरी में बदला मंग पुल के पास नदी में अचानक से आए सैलाब में फंस गया था। इसकी जानकारी मिलने पर सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला। संकट में फंसे बच्चे को बचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भी मंगाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवानों ने बहुत साहस और हिम्मत के साथ सटीक एक्शन लेते हुए नदी की उफनती लहरों के बीच फंसे बच्चे को बड़ी सावधानी से और सुरक्षित तरीके से एयरलिफ्ट कर लिया। साथ ही उस बच्चे के हौसले को भी दाद देनी होगी, जिसने नदी में संकट में फंसने पर भी हिम्मत नहीं हारी और धैर्य के साथ रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करता रहा। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय लोगों ने मिलकर बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब सारे प्रयास नाकाम होते दिखे तो सेना को इत्तला दी गई कि आखिरकार सेना की मदद से बच्चे को बचा लिया गया। वहीं राजौरी में बच्चे के रेस्क्यू मिशन से जुड़े सेना के अधिकारी ने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी और बताया कि मिशन कितना चुनौतीपूर्ण था। रेस्क्यू में टाइम लगता है, रेस्क्यू आराम से करना होता है, उसमें रिस्क नहीं लेना होता है। बच्चा छोटा था, 10 साल का है, अगर हम उसमें कोई भी लापरवाही बरतते तो वो लड़के की जान को रिस्क हो सकता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने बिल्कुल सोच समझ के आराम से एकदम तसल्ली से ऑपरेशन करना है, बच्चे की जान को रिस्क में नहीं डालना था। ये हमारा मेजर है। आर्मी एविएशन के पायलट की बहादुरी का वो है, इस लोकेशन पे जहाज को उतारना, इतनी विंड फ्लो के बीच में जहाज को उतारना, ये एक बहादुरी की मिसाल है और ये दिखाता है कि इंडियन आर्मी को जब जब बोला जाएगा देश की सेवा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं।
पर जैसा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है, अभी मौसम खराब है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है, जहाँ पानी का खतरा है, आप लोग प्लीज वहां से दूर रहिए एंड और एकदम सचेत रहिए। बच्चे के सुरक्षित रेस्क्यू पर उसके पिता ने सेना और बचाव दलों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसके लिए सभी लोगों के प्रति आभार भी जताया। पीछे से अचानक दरिया आ गया और फंस गया उधर। आर्मी ने और हेलीकॉप्टर आ गया और सबकी मदद से बच्चा मेरा सेफ बाहर आ गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का और सबका। सैलाब के बीच एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में राजौरी के नजदीक पुंछ जिले में हुआ। पुंछ जिले में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने कल 6 परिवारों के तकरीबन 40 से 50 लोगों को सैलाब के बीच से सफलता से निकाला। एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को नदी के किनारे और निचले इलाकों में जाने से बचने के लिए आगाह कर रही हैं, क्योंकि कल जो घटना हुई वो आंखें खोल देने वाली है। असल में पुंछ में पलुस्ता नदी के किनारे रहने वाले मछुआरों के परिवारों के कई लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, तभी ये हादसा हुआ। देखिए, घटना की जानकारी जब एसडीआरएफ की टीमों को मिली तो मौके पर पहुंची। जवानों ने नदी की तेज धारा के बीच सुरक्षित निकाल लिया गया। एसडीआरएफ ने 4 से 5 अलग अलग जगहों पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और 50 लोगों की जान बचाई। बाकायदा मुनादी करके लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की और सावधानी बरतने की अपील की गई। प्रशासन ने के अलावा एसडीआरएफ की ओर से नदी किनारे के इलाकों पर खास निगरानी रखी जा रही है, ताकि इस तरह से इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में फंसे लोगों को बचाया जा सके। एसडीआरएफ की कार्रवाई से पुंछ के आम लोगों में सैलाब को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग प्रशासन और एसडीआरएफ के एक्शन पर सावधानी बरत रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं आम लोगों का कहना क्या है। बोलते हैं कि बाप बच के रहो। हम डंगर चराने के लिए नदी के पास में आए थे, बोलने लगे कि भाग जाओ इधर से। जो आदमी है उनको भी भगा रहे हैं कि घरों में रुको, अब बारिश का बहुत खतरा है, तो इसलिए नदी नालों के पास मत आओ। तो अभी रोडों में भी बहुत स्लाइडिंग आ रही हैं, तो जो लोग आगे पीछे ऐसे काम के बिना आते हैं उनको घर में रुकना चाहिए। ये 2 दिन में बहुत बारिश हो रही है तो नदी नाले बहुत चढ़ रहे हैं, तो इसलिए पुलिस वालों ने बोला है कि आप घर में रुको, इधर नदी नालों के पास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे दरिया पे एंजॉय करने के लिए आए थे और क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, मानसून का मतलब टाइम है, और हमें एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि आप मतलब दरिया से दूर रहना, क्यों दरिया का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है। पुंछ और आसपास के इलाकों में बारिश के कारण नदी नालों में सैलाब की स्थिति क्या है और लोगों को किस तरह से बचाव के लिए अलर्ट किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। लगातार बारिश की वजह से यहाँ पुंछ का दरिया का जलस्तर बढ़ रहा है और जो तकरीबन 30 से 40 लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ की टीम ने और पुलिस की टीम ने, और इन लोगों को ये कहा गया कि नदी नालों के पास नहीं आना है। और क्योंकि ये जलस्तर अभी बढ़ रहा है, पीछे लगातार 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पीछे जो ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये पुंछ रिवर है। पुंछ रिवर का बहुत बड़ा दरिया है ये यहाँ, और यहाँ तकरीबन 30 से 40 लोग जो रेस्क्यू किए गए, और जो मंडी में और जैसे दलेरा में और कनेतर में उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। उन लोगों को यही कहा गया है कि यहाँ से आप दूर कहीं माल मवेशियों को अपने दूर कहीं लेके जाओ और इस दरिया के पास नहीं आना है, और इसका जलस्तर बढ़ रहा है। और पिछले 2 दिनों से यहाँ स्कूलों में भी छुट्टियां डाली हैं और लैंड स्लाइडिंग बहुत हो रही है यहाँ पे। चलिए अब आपको बताते हैं हरिद्वार में कैसे बची कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान की जान। कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए थे, लेकिन तेज लहरों में फंस गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उनकी जान बचाई। रोहतक में दीपक हुड्डा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, उनकी आप बीती सुनी है, सुनिए आप भी। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, यह कहावत बिल्कुल आज कह सकते हैं कि सही साबित हुई है। दीपक हुड्डा जो इंडियन कबड्डी के जो टीम के कप्तान रहे हैं और वर्तमान में बीजेपी के नेता और मैम से जो है उन्होंने विधायक के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आज क्या हुआ है उनसे बात करते हैं। आज इस तरह से आपके साथ घटना हुई है और तरह तरह के पोस्ट भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे ये जो हरिद्वार में हुआ? देखो, आज सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं भी आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व था और इतने शुभ अवसर पर माँ गंगा में स्नान करने के लिए सुबह सुबह चला गया। तो जैसे ही मैं थोड़ा बेल से अंदर की तरफ स्नान कर रहा तो पैर फिसल गया और बहाव इतना ज़्यादा था कि संभल नहीं पाया।
एक ही पैर मेरा खड्डे में आया था, लेकिन मैं संभल नहीं पाया, तो पानी में थोड़ा अंदर चला गया था। और ये तो आप सबकी दुआएं हैं और भोले बाबा की कृपा थी कि आज मैं महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ था कि 2-3 सेकंड में ही वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहले ही खड़ी हुई थी। तो ये तो उत्तराखंड पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि मतलब इतनी मुस्तैदी से वो खड़े थे, 3-4 सेकंड में ही वो उधर आ गए, दूसरे पिलर तक ही पहुँचा था और साथ में मुझे बोट में बिठा के बाहर ले आए। वहाँ शिवरात्रि थी, बहुत भीड़ होती है हरिद्वार में, मतलब लाखों की संख्या पे वहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो जिस तरह से भाव बता रहे हो बहुत तेज था, तो एकदम से आपने क्या डुबकी लगा रहे थे उस दौरान हुआ हादसा है? फिर मैं जैसे अपने वो पिलर लगे होते हैं और उनसे अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर तो बहुत कम पानी था, तो मैं सोचा अच्छे से डुबकी लग जाएगी, तो अंदर की तरफ जैसे मैं डुबकी लगाने के लिए गया तो मेरा आगे वाला पैर सीधा खड्डे में चला गया। फिर तो संभलना ही एकदम जब ऐसा होता है और पानी का बहाव इतना तेज था कि संभल नहीं पाया, तो फिर हाथ पैर मारे, तब तक फिर वो रेस्क्यू टीम ही आ गई थी। मैं दूसरे पिलर के पास ही पहुंचा था, ज़्यादा अंदर नहीं, दूसरे पिलर के पास था, लेकिन रेस्क्यू टीम इतनी मुस्तैदी से खड़ी थी कि तुरंत आ गए थे। जब आपका पाँव फिसला, आप बह रहे थे, तो दिमाग में क्या आ रहा था उस समय? बट दिमाग में तो उस टाइम एकदम से तो काम नहीं किया था, बस यही था कि हाथ चलाते रहो, लेकिन बहाव सच में बहुत ज़्यादा तेज था। तो जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम थी, वहाँ पुलिस की जो मुस्तैदी थी, उससे मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तारीफ करना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस की कि इतनी मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने 2 से 3-4 सेकंड का समय ही लगाया होगा मुझ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल। जो हरिद्वार पुलिस है, उन्होंने दावा किया था कि दीपक हुड्डा को उन्होंने रेस्क्यू करवाया है गंगा स्नान करते वक्त तेज बहाव में बह गए। तो दीपक हुड्डा ने भी माना है कि वो आज हरिद्वार में जो है उनका व्रत था और रात्रि के दिन वो गंगा में स्नान करने गए, उस दौरान उनका जो पाँव है वो बहाव में बह गया था और जो एनडीआरएफ की टीम थी और जो वहाँ पुलिस थी उसकी मुस्तैदी के कारण उनकी जान बच पाई। बात रेस्क्यू की कर रहे हैं तो इस बीच आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों का रेस्क्यू भी दिखाते हैं, जहां आखिरी मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने पहुंचकर एक युवक की जान बचाई। दरअसल बीजापुर के कोरगट्टा गांव में एक आदमी अचानक से एपिलेप्सी के दौरे का शिकार हो गया, जिसके बाद गांव वाले तुरंत पास के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। मामले की जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और उस युवक को अस्पताल पहुंचाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और खबर जो मौसम के बदले हाल में लोगों के हौसले और जज्बे की तस्वीर पेश करती है। खबर हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के भरमौर की है। यहां पर इन दिनों भारी बारिश के कारण बन्नी माता नाला उफान पर है, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं और वो अपने बच्चों को पीठ पर उठाकर नाला पार करते हैं और स्कूल पहुंचाते हैं। यहाँ के बन्नी और भद्रा गांव से हर रोज 20 से ज्यादा बच्चे बांधा स्थित सरकारी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहने वाली बन्नी माता नाला उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले ये एक पुल हुआ करता था जो नाले के उफान में बह गया। इसके बाद से स्थानीय लोग ऐसे मौसम में खुद अपने नौनिहालों को नाला पार कराते हैं, खुद कामकाज के लिए जोखिम लेते हुए नाले को पार करते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंबा की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और ऐसे में जो परिजन हैं अपने बच्चों को इस तरीके से अपनी पीठ पर लेकर नाले को पार करवाते हैं, रास्ता पार करवाते हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा खतरा इन लोगों के लिए भी बन सकता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए।